वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2024 का सेट सी डिस्कस करने वाले हैं जो रीसेंट एग्जाम हमारा हुआ है। अब सेट ए एंड बी हम पढ़ चुके हैं। सेट ए और सेट सी के मेजर ऑफ द क्वेश्चन सेम हैं, बस उनका जो ऑर्डर है वो अलग है आपका। तो यहां हम उनके लिए आंसर की आपको बताने वाले हैं। अगर आपको उनकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप सेट ए के अंदर जाकर के हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सेट सी। सेट सी का जो पहला क्वेश्चन है MCQs का, उसका आंसर होगा ए, दैट इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन का होगा दैट इज सी, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 का होगा बी, दैट इज 8। फोर्थ का होगा आपका बी, दैट इज 25। 5 का होगा बी, दैट इज 1/2। 6 का होगा आपके पास सी, दैट इज 360। 7th का होगा आपके पास सी, दैट इज 2 + √9। 8th का होगा आपके पास बी, दैट इज x² - 4x + 1। 9th का होगा आपके पास बी, दैट इज 25th। 10 का होगा आपके पास ए, दैट इज k = 6। 11 का होगा आपके पास बी, दैट इज 4√2। 12 का होगा आपके पास ए, सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट। एंड 13th का होगा इसके बाद ए, दैट इज 50 डिग्री। 14th का होगा आपके पास डी, दैट इज √119 सेंटीमीटर। 15th का होगा आपके पास बी, दैट इज 1। 16th का होगा आपके पास ए, दैट इज 3/√7। 17th का होगा बी, 9। 18th का होगा डी, P/720 × 2πr²। एंड असरसन रीजन में जो क्वेश्चन 19th है उसका होगा सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। एंड जो क्वेश्चन 20 है उसका होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A। एंड इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन जो सेट ए से डिफरेंट दे रखा है उसको और हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन 27। केवल ये क्वेश्चन आपका पूरा सेट में डिफरेंट है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम हैं। If one zero of the quadratic polynomial is 3, find its other zero. Also find the value of p. We had a quadratic polynomial. The quadratic polynomial is px is equal to 2x² - 3x + p। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एंड इसकी एक जीरो, लेट से हम उसको अल्फा बोल देते हैं, वो 3 दे रखी है। तो वो कह रहा है कि आप बीटा बता दीजिए, मतलब उसकी दूसरी जीरो बता दीजिए, और अगर वो मिल जाए तो फिर इस p की भी वैल्यू बता देना। अब अल्फा और बीटा में कौन सा ऐसा रिलेशन होता है जिसको लगा करके हम ये b निकाल सकते हैं? वी हैड अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a, जहां पर b है आपका -3 एंड a है आपके पास 2। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 3/2। अल्फा हमारे पास 3 है प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2। इधर ले जाओ,
3/2 -3, LCM इज 2, 3 - 6 इज -4/2, यानी कि -2 हमारे पास यहां पे आ गया। ओके, यहां पे -3 आएगा, सो दिस इज -3/2। एंड अब वो कह रहा है कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट हम निकालें, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, -3/2 इंटू 3/2, दैट इज -9/2। और एक प्रोडक्ट हम फॉर्मूले से निकालें, दैट इज C/A, तो C है हमारा P, A है हमारा 2, सो दिस इज P/2। अब ये भी आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और ये भी आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिस अल्फा बीटा, -9/2 इज इक्वल टू P/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू -9। तो हमारे पास जो P की वैल्यू है वो -9 आ जाएगी और दूसरी जीरो जो है वो -3/2 होगी।